गंग नहर वो नहर प्रणाली जो गंगा नदी और यमुना नदी के बीच के दोआब क्षेत्र की सिंचाई के लिए इस्तेमाल की जाती है। ये मुख्य रूप से एक सिंचाई नहर है जो कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के 10 जिलों की 90,000 किलोमीटर उपजाऊ कृषि भूमि को सींचती है। हरिद्वार की हर की पौड़ी से शुरू होकर मेरठ, बुलंदशहर से अलीगढ़ में स्थित नानू तक जाने वाली ये गंग नहर कानपुर और इटावा शाखाओं में बट जाती है। इस नहर प्रणाली में 272 मील लंबी मुख्य नहर है और 4,000 मील लंबी वितरण वाहिकाएं भी हैं। सोचिए कितनी खास है ये गंग नहर प्रणाली जो आज की नहीं है बल्कि सैकड़ों साल पुरानी है। सैकड़ों साल से हमारा मतलब है कि इस प्रणाली का निर्माण तो साल 1837-38 में पड़े भीषण अकाल के बाद ही शुरू कर दिया गया था। इस मानवीय त्रासदी से उठे दर्द से मानव जाति को राहत दिलाने की प्रेरणा से गंग नहर का निर्माण हुआ था। साल 1837 में आगरा में भयंकर अकाल पड़ा था जिसमें करीब 8 लाख लोगों की अकाल मृत्यु हो गई थी। इस हृदय विदारक नुकसान का दर्द सबसे ज्यादा एक अंग्रेज सिविल इंजीनियर कर्नल प्रोबेक कॉटले को हुआ था, जिसके बाद उन्होंने इस गंग नहर प्रणाली का निर्माण किया था, जिसकी मदद से लोगों को अकाल जैसी मानवीय त्रासदी से अपनी जान न गंवानी पड़े। जी, एक अंग्रेज सिविल इंजीनियर को उस वक्त आई त्रासदी ने अंदर तक झकझोर दिया था। तब कर्नल प्रोबेक कॉटले ने नहर प्रणाली को बनाकर तैयार करवाया था। ब्रिटिश काल के दौरान गंगा की लहरों को मोड़कर गंग नहर का निर्माण किया गया था और ये देन कर्नल प्रोबेक कॉटले की ही है। कॉटले ने ही बाढ़ से बचाव के साथ ही सिंचाई के लिए गंग नहर के निर्माण का सपना देखा था और 1842 में उन्होंने रॉयल इंजीनियर दल के साथ इस परियोजना पर काम शुरू कर दिया था। नहर की खुदाई का काम 16 अप्रैल 1842 को कनखी और हरिद्वार के बीच धीमी गति से शुरू हुआ था, जिसे जल्द ही रोकना पड़ा था। सिंचाई नहर और नेविगेशन नहर का विवाद और गंग नहर के पानी से मलेरिया के मच्छर पैदा होने जैसे डर और विवादास्पद विषयों के अलावा सतेज युद्ध जैसे कारणों के चलते ये योजना लंबित हो गई थी। लेकिन 1840 में नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस के लेफ्टिनेंट गवर्नर जेम्स थॉमसन और कॉटले के उत्साहजनक अनुरोध ने ईस्ट इंडिया कंपनी को फिर से इस योजना को शुरू करने के लिए राजी किया, जिसके बाद 3 मार्च 1847 में भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंस ने रुड़की में प्रस्तावित सोलानी एडवाडक्ट प्रोजेक्ट का स्थलीय निरीक्षण किया। इसके बाद गंग नहर के निर्माण कार्य ने गति पकड़ी। गंगा के तीव्र प्रवाह को देखते हुए हरिद्वार से ही गंग नहर निकालने के कॉटले की जिद ने उन्हें काफी परेशान किया। सबसे ज्यादा मुश्किल हरिद्वार से रुड़की के बीच निर्माण में आई। कर्नल प्रोबेक कॉटले के काम में आई कई बाधाएं। कॉटले के लिए नहर प्रणाली बनाना आसान नहीं था। प्रोबेक कॉटले के सामने इस काम को अंजाम तक पहुंचाने में कई तरह की परेशानियां आई थी, जिनमें वित्तीय परेशानियों के साथ साथ लोगों को इसकी उपयोगिता बताना भी एक बहुत बड़ी चुनौती थी। वहीं एक और बड़ी परेशानी थी हरिद्वार में मां गंगा से जुड़ी धार्मिक मान्यताएं, जो ये सोचते थे कि गंगा नदी के पानी को कैद करना ठीक नहीं होगा। कॉटले ने उन्हें ये कहकर शांत किया कि वो बनने वाले बांध में एक अंतराल छोड़ देंगे जहां से गंगा का पानी निर्बाध रूप से प्रवाहित हो सकेगा। इसके अलावा कॉटले ने पुजारियों को शांत करने के लिए नदी के किनारे स्थित स्नान घाटों की मरम्मत कराने का भी वादा किया। कितने डिवीजन में हुआ गंग नहर प्रणाली का काम? गंग नहर निर्माण को 6 डिविजन्स में बांटा गया, जिसमें पहले डिवीजन में हरिद्वार से रुड़की के बीच में गंग नहर के निर्माण में पथरी, रतमऊ, सोलानी जैसी नदियां बाधा पैदा कर रही थी। वहीं ऊबड़ खाबड़ भूमि भी चुनौती दे रही थी, लेकिन सर प्रोबेक कॉटले ने न हिम्मत हारी और न ही हार मानी। तमाम परेशानी और बाधाओं के बावजूद आखिरकार उन्होंने इस काम को पूरा किया। हिंदुओं की आस्था का ख्याल रखते हुए इस परियोजना के तहत हर की पौड़ी की तरफ भी एक जलधारा छोड़ी गई है और कड़ी मेहनत के बाद बनी इस गंग नहर को सिविल इंजीनियरिंग के करिश्मे के रूप में देखा जाता है। बताया जाता है कि परियोजना के तहत कर्नल कॉटले ने नहर के दोनों तरफ स्नान घाट भी बनवाए और नहर का उद्घाटन उन्होंने गणेश वंदना से किया था। इस अहम परियोजना के तहत हर की पौड़ी से 1 किलोमीटर ऊपर बैराज बनाकर गंगा के पानी को रोका गया। भीमगौड़ा ही इस गंग नहर प्रणाली का 0 पॉइंट है। यहीं से ये प्रणाली शुरू होती है। भीमगौड़ा में ही रोकी गई गंगा की धारा। भीमगौड़ा बैराज से ही गंगा की मूल धारा से गंग नहर में पानी को मोड़ा गया है। ब्रिटिश काल में तराई क्षेत्र में अन्य शहरों का भी निर्माण हुआ, लेकिन गंगा पर बनाई गई ये नहर और बैराज सबसे बड़ी परियोजना थी।
जिसमें पानी के अत्यधिक प्रवाह को संचालित किया गया था। सर्दियों में कम पानी होने की वजह से लगभग पूरी नदी गंग नहर में समा जाती है, जबकि गर्मियों और बरसात के दिनों में जल स्तर ऊंचा होने पर मूल धारा की ओर अधिकांश पानी छोड़ दिया जाता है। निर्माण के बाद से ये नहर पश्चिमी उत्तराखंड के मैदानी इलाके के साथ ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए भी वरदान बनी हुई है। उत्तराखंड यूपी के लिए वरदान है गंग नहर। इतिहासकार कहते हैं कि ब्रिटिश काल में हिमालय के तराई वाले इलाकों में अन्य शहरों का भी निर्माण हुआ, लेकिन गंग नहर उस वक्त की सबसे बड़ी परियोजना थी। गंग नहर प्रणाली का महत्व इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि इससे पहले कहीं भी इतनी बड़ी मात्रा में पानी के प्रवाह को नहीं रोका गया था, लेकिन इंजीनियरिंग के कमाल से इसे तैयार किया गया और आज ये नहर उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में आस्था के साथ साथ खेतों की सिंचाई के लिए भी किसी वरदान से कम नहीं है। तो कैसी लगी आपको गंग नहर प्रणाली की एक अंग्रेज सिविल इंजीनियर से जुड़ी ये कहानी? कमेंट कर हमें अपनी राय जरूर बताइएगा।